हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। और आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे आपका सेक्शन कंट्रोलर साइको टेस्ट एग्जाम के बारे में। आप सभी को पता है कि रेलवे में फर्स्ट टाइम आपका ओपन वैकेंसी आया हुआ है इस पोस्ट के लिए, है ना, सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट के लिए। और इसमें 368 सीट है। और आपने देखा होगा नोटिफिकेशन, उसमें साफ साफ मेंशन है कि आपका इसमें एक ही रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद आपका साइको टेस्ट होगा। यह वैकेंसी फर्स्ट टाइम आया हुआ है, तो किसी भी टीचर को, किसी भी स्टूडेंट को इसके सिलेबस के बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि इसका साइको टेस्ट कैसा होगा, क्या क्या पूछेगा, है ना, आपका कौन कौन से सेक्शन आने का चांस है, आपका टाइम कितना मिलेगा, साइको टेस्ट बेसिकली होता क्या है, ये सब चीज काफी लोगों को नहीं पता होगा। जितने भी बच्चे इस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए हो ना, आपको आज का क्लास अच्छे से लास्ट तक देखना जरूरी है, मिस मत करना। आज के क्लास में मैं साइको टेस्ट से रिलेटेड हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा। स्टार्ट करने से पहले आप लोग जान जाओ, अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं कि पूरे इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन साइको टेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका अनलिमिटेड एजुकेशन। जब आपका रिटन एग्जाम खत्म होगा तब आप ऑटोमेटिकली इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे, है ना, साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करने के लिए। साइको टेस्ट को गेम चेंजर बोलते हैं। साइको टेस्ट में आपको काफी अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। रिटन एग्जाम में आप कितना भी नंबर क्यों ना ले आओ, टॉपर क्यों ना बन जाओ, जब तक साइको टेस्ट पास नहीं करोगे कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। साइको टेस्ट पास करना 100% मैंडेटरी है ना। पहले आप साइको टेस्ट पास करोगे, उसके बाद जो रिटन का स्कोर है आपका, उसका 70% और साइको का 30% स्कोर ऐड हो करके आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो आज के क्लास में मैं साइको से रिलेटेड हर एक चीज बात करने जा रहा हूँ आप, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया हुआ था सेक्शन कंट्रोलर का, उसका है। तो स्टेप वाइज सब कुछ मैं समझा देता हूँ। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसमें साफ साफ मेंशन है कि सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये आप लोगों को पता है, फरवरी में आपका एग्जाम है। उसके बाद लिखा हुआ है कि CBAT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। अच्छे से समझना, CBAT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब आपका साइको टेस्ट कंप्यूटर पे होगा, यानी कि आपका साइको टेस्ट ऑनलाइन होगा। इतना आपको समझ में आया। उसके बाद आपका DV होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बेसिकली सेक्शन कंट्रोलर का जो नोटिफिकेशन है उसका ये आपका डिटेल्स है, ठीक है। चलो इसके बाद आपका CBAT के बारे में साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट जो है वो 8 टाइम्स। तो चूंकि मेरा दिन रात का इतना ही काम है और लाखों बच्चे, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ, हजार में नहीं लाख में बच्चे अनलिमिटेड एजुकेशन पे साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो इंडिया में कोई सा भी साइको टेस्ट क्यों ना हो, रेलवे का, ALP का हो, स्टेशन मास्टर का हो, सेक्शन कंट्रोलर का हो, या मेट्रो एग्जाम में आपका स्टेशन कंट्रोलर का हो, या DFCCI में एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD का हो, या डिपार्टमेंटल एग्जाम का साइको टेस्ट हो। आपको मार्केट के 70 to 80% बच्चे साइको टेस्ट प्रिपरेशन के लिए इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। और सब में ये रूल है कि जो नंबर ऑफ पोस्ट होता है उसका 8 गुना, साइको में 8 गुना इसीलिए लिया जाता है कि मैक्सिमम बच्चे 50, 55, 60% बच्चा तक साइको में बाहर हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि रिटन एग्जाम में आपका नंबर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपके टैलेंट का या आपके मार्क्स का वैल्यू तभी है जब आप साइको पास करोगे। और साइको एग्जाम एक तरह से रीजनिंग टाइप का होता है। मैं एक एक करके हर चीज आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे रिटन एग्जाम के टैलेंट से साइको टेस्ट के परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं है। सब लोग इक्वल पैमाना पे रहोगे, सब लोग अच्छे से मेहनत करोगे। जो बच्चा साइको टेस्ट पास करेगा उसी बच्चा का रिटन एग्जाम का 70% और साइको का 30% स्कोर देखा जाएगा, ऐड किया जाएगा और उसके बाद जो है सो उसका फाइनल मेरिट बनेगा।
साइको टेस्ट में कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं होता है, ये भी याद रखना। आप लोगों का जो रिटन एग्जाम का रिजल्ट आएगा, मान लो वो कैटेगरी के हिसाब से कटअप बनेगा, लेकिन साइको टेस्ट में आप किसी भी कैटेगरी से हो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट माना जाता है। आपको जो है सो साइको टेस्ट पास करना है। साइको टेस्ट का आपके कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ नहीं बनता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला आज का पूरा क्लास सिर्फ इंफॉर्मेटिव होगा, सिर्फ और सिर्फ साइको से संबंधित बात ही करेंगे, तो जो भी बोलूंगा उसको अच्छे से समझना। यहाँ पे लिखा हुआ कि कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द कम्युनिटीज। ये साइको टेस्ट के लिए सिलेक्शन कितना बच्चा, जो 8 गुना बच्चा होगा उसके लिए ये है। इतना आपको समझ में है। दैट इज यू आर ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन फॉर द सीबेट। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि दे शैल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन सीबीटी। मैंने बता दिया सच शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस द विजन सर्टिफिकेट। अब आप लोग बोलोगे सर ये विजन सर्टिफिकेट क्या है, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। विजन सर्टिफिकेट चूंकि ये A2 मेडिकल स्टैंडर्ड का पोस्ट है ना, और लेवल 6 का पोस्ट है। जब आप साइको टेस्ट देने जाओगे ना, तब आपको विजन सर्टिफिकेट ले करके जाना होता है। विजन सर्टिफिकेट लेकर के नहीं जाओगे तो आपको साइको टेस्ट देने नहीं दिया जाएगा। इसको आई सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ये एक प्रोफोर्मा होता है जो आपको आई स्पेशलिस्ट से जो है सो बनवा के लेके जाना होता है। उसमें आपका चेक होता है कि आपका आई जो है वो जो भी डिजायर्ड डिमांड है A2 मेडिकल का वो है या नहीं, है ना। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आपका काम है साइको टेस्ट का प्रिपरेशन अच्छे से करना। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट जो है सो इसमें दिया हुआ है, ये आपको सब कुछ समझ में आया। अब साइको टेस्ट जो होता है वो सिर्फ 2 लैंग्वेज में होता है। आप लोग रेलवे एग्जाम का जो रिटन देते होगे तो उसमें आई थिंक 15 लैंग्वेज में पेपर होता है। तो काफ़ी बच्चे बोलते होंगे कि साइको टेस्ट भी 15 भाषा में होगा, तो ऐसा नहीं है। साइको टेस्ट सिर्फ 2 लैंग्वेज में काम करता है, एक इंग्लिश और एक हिंदी। आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम होगा वहाँ पे भी 2 लैंग्वेज में आपका साइको टेस्ट होगा, एक इंग्लिश और एक हिंदी। और वहाँ पे लैंग्वेज स्विच नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हिंदी देखने का मन किया तो हिंदी में देखोगे और इंग्लिश से देखने का मन किया तो इंग्लिश में देखोगे। बोथ लैंग्वेज विल कम टुगेदर ऑन द स्क्रीन। दोनों भाषा जो है ना वो एग्जामिनेशन हॉल में स्क्रीन पे एक साथ आपको आएगा। ठीक है, वहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आता है। ठीक है, जो भी बोल रहा हूँ उसको अच्छे से समझना, लिख लेना, पॉइंटर बना के लिख लेना कि साइको टेस्ट जो है वो आपका सिर्फ 2 भाषा में होगा। इतना आपको समझ में है। और इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो 42 टी स्कोर होता है। काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है कि टी स्कोर क्या होता है। 42% नहीं होता है, 42 टी स्कोर होता है। जब आप साइको टेस्ट का पूरा अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ पे मैं सब कुछ बता दूंगा। यहाँ पे आज के क्लास में भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाओगे। 42 टी स्कोर होता है। अब इच बैटरीज है ना, बैटरीज किसको बोलते हैं? जैसे कि साइको टेस्ट में सपोज करो 5 सेक्शन है, मान करके चलो साइको टेस्ट में 5 सेक्शन है, तो हर सेक्शन में 42 नंबर आपको लाना है। 42 नंबर, कंफ्यूज मत करना। 42 इसको टी स्कोर बोलते हैं। टी स्कोर 80 नंबर का होता है। ये जो मैं बार बार नंबर बोल रहा हूँ तो उससे कंफ्यूज मत करना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। बेसिकली इतना समझो कि 42 जो होता है वो यहाँ पे जैसे ये मार्क्स लिखा हुआ है ना, तो बेसिकली ये टी स्कोर होता है, टी स्कोर होता है ना। और 5 सेक्शन है तो पांचों सेक्शन में आपको 42 या 42 से ज्यादा लाना पड़ेगा। इस बात को याद रखना। जैसे कि ये आपका साइको टेस्ट में मान करके चलो 5 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5। तो नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ इसका मतलब हुआ कि हर सेक्शन में आपको 42 या 42 से ज्यादा टी स्कोर होना चाहिए हर सेक्शन में, नहीं तो आप साइको टेस्ट फेल कर जाओगे। इसका मतलब समझे? जैसे मान करके चलो इसमें आपको 52 आया, इसमें आपको 58 आया, इसमें 65 आया, इसमें 72 आ गया और इसमें आपका 38 आ गया, तो आप साइको टेस्ट फेल कर जाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपका 42 से कम आया। रूल कहता है कि हर सेक्शन में आपको 42 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब ये आउट ऑफ कितना? तो आउट ऑफ 80, मतलब हर सेक्शन में
मैक्सिमम जो टी स्कोर होता है वो 80 होता है, 80 होता है। ठीक है, अब बोलोगे सर टी स्कोर क्या होता है? तो टी स्कोर एक फॉर्मूला पे डिसाइड होके आता है। टी स्कोर जो है, टी स्कोर का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको वो भी अच्छे से बता देता हूँ, यहीं पे आप समझ लो। टी स्कोर जो होता है, टी स्कोर वो फॉर्मूला होता है 50 प्लस 10 गुना आपका स्कोर माइनस एवरेज स्कोर बट्टे स्टैंडर्ड डेविएशन। ये एक फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूला पे जैसे सेक्शन 1, 5 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। तो मान करके चलो सेक्शन 1 का निकालना है, तो सेक्शन 1 में आपका कुछ आएगा स्कोर। ठीक है, यहाँ पे रखोगे और उसी सेक्शन में जितने बच्चे एग्जाम दिए हैं उसका कुछ एवरेज स्कोर आएगा, वो यहाँ पे रखोगे। और फिर मीन निकाल के, वेरिएंस निकाल के, स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ आएगा वो यहाँ पे रखेंगे। और उसके बाद जो है सो ये फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो कोई वैल्यू आएगा, वो वैल्यू जो है सो हमेशा 42 या 42 से ज़्यादा होना चाहिए। कम होगा तो आप फेल कर जाओगे। मैक्सिमम टी स्कोर कितना का होता है? 80। 5 सेक्शन होगा तो 400 नंबर का होगा, 6 सेक्शन होगा तो 480 नंबर का होगा, एक सेक्शन 80 नंबर का होता है, टी स्कोर 80 का होता है। इतना आपको समझ में आया? ये 30%, यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो इसको ऐसे समझो, जैसे सपोज करो 5 सेक्शन में आपका एग्जाम है, तो एक में आया मान लो 60, एक में आया आपका 60, एक में आया 55, एक में आया मान लो 65 और एक और में आया 60। तो कितना हुआ? तो आप बोलोगे सर ये 300 नंबर हुआ। मान करके चलो, मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, ये सब टी स्कोर है आपका, तो टोटल ये प्लस करोगे तो टोटल कितना टी स्कोर हुआ? तो आप बोलोगे सर ये 300 हुआ। कितना में हुआ? तो 400 में। ये कैसे निकाले? एक सेक्शन में मैक्सिमम 80 होता है, तो 5 सेक्शन में मैक्सिमम कितना हुआ? 400। आप कितना लाए? 300। अब इसको गुना 30 कर दो, तो ये जो आपका आया, सपोज करो ये 30 दिया 90 बट्टे 4 तो 22.5, तो ये जो आपका नंबर आया ये 30 में आया। तो यही 22.5 आपका साइको टेस्ट का नंबर हुआ। अब 18 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है ना। अब सपोज करो रिटन एग्जाम में आपका कोई दोस्त है, उसका आया है 72 और आपका आया है 71, तो आप पीछे हो अपने दोस्त से। लेकिन साइको में वो क्या करेगा, मान लो लाया 21, आप ले आए 23, तो आप अपने फ्रेंड से आगे निकल जाओगे। इसीलिए साइको टेस्ट को गेम चेंजर बोलते हैं। मतलब रिटन एग्जाम में अगर आपका दोस्त आपसे आगे भी है ना, तो आप साइको में अच्छा मेहनत करके जो है सो अपने दोस्त को पीछे कर सकते हो। ये समझ में आया? अब यहाँ पे कंफ्यूज मत करना। 70%, जैसे कि आपका रिटन एग्जाम में मान करके चलो 80 आया है, तो इसका 70% ही लेंगे, तो ये कितना होगा? ये 56 होगा। और मान लो 22.5 आपका आया, तो ये 30% है, इसका 30% दोबारा से नहीं करेंगे, है ना। साइको टेस्ट का काफी वैल्यू है, याद रखना। तो 22.5 करेंगे और जो आपका नंबर होगा उसी पे आपका मेरिट बनेगा। तो शॉर्टकट में जितना मैंने आपको समझाया है टी स्कोर के बारे में, उम्मीद करता हूं कि ये 42 क्या है, ये टी स्कोर क्या होता है, ये निकलता कैसे है, मैक्सिमम कितना टी स्कोर होता है, टी स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारा चीज आप समझ गए होंगे। इससे ज्यादा आपको समझना भी नहीं है। आपको साइको पास करना जरूरी है, अच्छा नंबर ला के पास करना जरूरी है ना। ये सब समझ के कुछ नहीं होगा, इसीलिए मैंने शॉर्टकट ब्रीफ में जो है सो आपको अच्छे से बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। जो लोग अनलिमिटेड एजुकेशन पे नया आए हो, फर्स्ट टाइम, अगर आप लोग एनटीपीसी स्टेशन मास्टर का प्रिपरेशन या एएलपी का किए होंगे तो आपको ये सब पहले से आता होगा। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम साइको टेस्ट सुन रहे हो कि साइको टेस्ट होता क्या है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना पता चला होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो
कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज। अब बोलोगे सर बैटरीज क्या होता है, तो वही सेक्शन, जैसे 5 सेक्शन में आपका साइको टेस्ट का एग्जाम होगा तो उसी को बैटरीज बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। चलो, देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग, ये आप जान जाओ, यहाँ पे लिख लेना पॉइंटर बना के कि साइको टेस्ट में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, साइको टेस्ट में एक्यूरेसी का कोई रोल प्ले नहीं होता है। यहीं पे और एक दो लाइन बता देता हूँ, साइको टेस्ट में जब आप एग्जाम देने जाओगे तो पेन एंड पेपर आपको नहीं मिलेगा, रफ सीट नहीं मिलेगा। लैपटॉप से साइको टेस्ट का प्रैक्टिस करना जरूरी है, नहीं है दोस्त से मांगो, साइबर कैफे जाओ, जहां से करो करो, लेकिन आपको लैपटॉप पे करना ही पड़ेगा और माउस के हेल्प से करना है, टच पैड से नहीं, टैबलेट से नहीं, टैब वगैरह में नहीं, मोबाइल वगैरह में नहीं, लैपटॉप से एक्सटर्नल माउस लगा करके। अब वायरलेस माउस नहीं, वायर वाला माउस घटिया क्वालिटी का जो 100-200 में मिलता है उससे प्रैक्टिस करना जरूरी है। अभी मेरा बात इग्नोर करोगे, एग्जामिनेशन हॉल में आपको पता चलेगा। जो भी बता रहा हूँ ध्यान से समझना, जब आप साइको टेस्ट दोगे ना फाइनल एग्जाम में जिस दिन, उस दिन आपको मेरा बोला हुआ हर एक बात अच्छे से समझ में आएगा। ये आपको समझ में आया, मेरिट जो है सो वही 30% आपका साइको का और 70% आपका रिटर्न का मिला करके बनेगा। और बोला गया है कि कैंडिडेट जो है, मतलब आप लोगों को सलाह दिया गया है कि इस वेबसाइट पे जाओ और देखो साइको टेस्ट का पैटर्न वगैरह। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया। तो यही सब चीज मैंने क्या बोला, मेरा दिन रात का यही काम है, तो इसके बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको बस मुझे और इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से फॉलो करना है। जितने भी बच्चे साइको टेस्ट वाले हो, सेक्शन कंट्रोलर वाले, जाओ, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां से ज्वाइन कर लो। आप लोग अगर अभी ज्वाइन नहीं हो तो सोचो आप लोग कितने पीछे हो, इतने भाई बंधु आपके इस ग्रुप में आ चुके हैं, है ना। तो आप सभी को यहाँ पे रहना जरूरी है, इसीलिए भी रहना जरूरी है कि जस्ट बिफोर योर फाइनल एग्जाम कुछ भी अपडेट इंफॉर्मेशन ये होगा तो इसी ग्रुप में मैं बताऊंगा, है ना। और इस चैनल को भी ज्वाइन करके रखना। इस ग्रुप में बेसिकली आप लोगों को भी डिस्कशन करना है ना। जो भी प्रॉब्लम वगैरह होगा इसमें आपस में आप लोग एक दूसरे के साथ डिस्कशन करोगे। ये जितना भी पॉइंट अभी मैंने आपको बताया सेम वही पॉइंट आपका लिखा हुआ है, तो एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट मार के रख लेना। ये ऐसा पॉइंटर है जिसके लिए लोग भटकते हैं, है ना, इधर उधर पूछने का कोशिश करते हैं, है ना। तो ये स्टूडेंट का कह सकते हो प्रॉब्लम का ये लिस्ट है ना, जो मैंने एक साथ कर दिया है। एक बार अच्छे से देखो, सारे सवालों का जवाब आपको एक जगह पे मिल जाएगा। प्रैक्टिस ऑन अ लैपटॉप पीसी इज मैंडेटरी, है ना, विथ द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल माउस। ठीक है, जितना भी अभी मैंने आपको बताया, नो पेन एंड पेपर विल बी प्रोवाइडेड इन द फाइनल एग्जाम, पेन और पेपर आपको नहीं मिलेगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं होता है, बार बार ये सब क्वेश्चन मत करना। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है सो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो उस पर आपको फोकस करना है। जितना ज़्यादा स्कोर करोगे उतना अच्छा आपका टी स्कोर बनेगा, और जितना अच्छा आपका टी स्कोर बनेगा उतना अच्छा आपका मार्क्स बनेगा आउट ऑफ 30। इतना समझ में आया, क्योंकि साइको टेस्ट स्पीड गेम है, यहाँ पे टाइम काफ़ी कम मिलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे आप एक्यूरेसी का क्या करोगे, है ना। टाइम इतना कम है कि बनता नहीं है यार, टाइम खत्म होने से पहले आप वहाँ पे एक्यूरेसी देखोगे उसका भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। ऑटो सेव फीचर होता है, आप लोग जो रिटन एग्जाम दोगे तो उसमें क्या करते हो, एक क्वेश्चन बनाए सेव है नेक्स्ट, एक क्वेश्चन बनाए सेव है नेक्स्ट, ऐसे करते हो, बट ऐसा इसमें नहीं होता है। साइको टेस्ट में जस्ट आप क्लिक करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आपका आंसर सेव हो रहा है। अगर ऑप्शन ए पे क्लिक किए और मन है कि ए की जगह बी करे तो बस बी पे क्लिक करो, वो सेव हो जाएगा, ऑटो सेव होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ये द साइको टेस्ट इन द फाइनल एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन ओनली 2 लैंग्वेज, मैंने अच्छे से लिख दिया है ताकि आप लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन ना हो। फाइनल एग्जाम में आपका साइको टेस्ट सिर्फ 2 भाषा में होगा, एक इंग्लिश और एक हिंदी। देयर इज नो प्रोविजन, हाँ ये भी मैंने आपको बता दिया कि साइको टेस्ट में कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं होता, आप किसी भी कैटेगरी से हो, साइको टेस्ट सभी को पास करना जरूरी है। ठीक है, याद रखना। और माउस स्क्रोलिंग विल बी डिजेबल, हाँ माउस का जो चक्री होता है वो काम नहीं करेगा आपके एग्जाम में,
तो इसीलिए जो भी करोगे वो माउस के लेफ्ट क्लिक से प्रेस करके करोगे। इतना आपको समझ में आया। और एक पॉइंट है जो मैं अभी बता देता हूँ, या यहाँ पे दिया हुआ, यू मस्ट स्क्रॉल यूजिंग द माउस लेफ्ट क्लिक। चलो ठीक है, माउस का लेफ्ट क्लिक से आपको करना है और स्क्रोलिंग दुनिया भर का होगा। तो इसको पॉइंटर बना करके लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको ध्यान में रखना कि स्क्रोलिंग जो है ना वो फाइनल एग्जाम में दुनिया भर का होगा। स्क्रोलिंग के वजह से बच्चे फेल करके आते हैं, अगर वो प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं तो, है ना। स्क्रोलिंग के वजह से टाइम टेकिंग हो जाता है, टेस्ट टाइम आपको कम रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका ज़्यादा होता है और दुनिया भर का आपको स्क्रोलिंग करना होता है, तो उसका प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है। अब यहाँ से आते हैं मेन पॉइंट। मैंने आपको क्या बोला कि ये सेक्शन कंट्रोलर का पोस्ट जो है वो फर्स्ट टाइम आया हुआ है यहाँ पे एग्जाम ओपन वैकेंसी। अब इसका साइको टेस्ट जो आपका नोटिफिकेशन में आरडीएसओ का लिंक दिया हुआ है, वहां पे सिर्फ 3 पोस्ट के बारे में है। एक आपका स्टेशन मास्टर, एक आपका एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, और एक आपका मोटर एग्जाम, मतलब मोटर मैन जिसको कह सकते हो, या मेट्रो एग्जाम कह सकते हो, जिसमें आपका स्टेशन कंट्रोलर ये सब का पोस्ट आता है। और तीनों का जो साइको टेस्ट होता है, स्टेशन मास्टर का, असिस्टेंट लोको पायलट का, और आपका मेट्रो एग्जाम में जो है वो स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर का, ये तीनों का साइको टेस्ट में लगभग काफ़ी ज़्यादा का डिफरेंस है। मतलब एएलपी का साइको टेस्ट 100% अलग है, स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट 100% अलग है, और आपका मेट्रो एग्जाम का जो है सो ट्रेन ऑपरेटर एंड स्टेशन कंट्रोलर का जो साइको टेस्ट होता है वो 100% अलग है। कोई कोई सेक्शन ऐसा होता है जो किसी किसी में सेम होता है, जैसे आपका पर्सनालिटी टेस्ट स्टेशन मास्टर में भी आता है, और आपका मेट्रो एग्जाम में भी आता है, और आपका डीएफसीसीआई में भी आता है। मेमोरी टेस्ट एएलपी में आता है और मेट्रो एग्जाम में आता है। तो ऐसे करके वो होता है। तो ये सब चीज का टेंशन आपको नहीं लेना है ना। यहाँ पे ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि स्टेशन मास्टर लेवल 6 का पोस्ट है और आपका सेक्शन कंट्रोलर भी लेवल 6 का पोस्ट है। तो जो मेरा मानना है कि आपका जो साइको टेस्ट होगा उसमें ये 5 सेक्शन पूछा जाएगा। स्टेशन मास्टर में 5 सेक्शन देता है, डीएफसीसीएल में 5 सेक्शन देता है, मेट्रो एग्जाम में 5 सेक्शन देता है, और एएलपी में 18 से 20 सेक्शन देता है। टोटल अगर आप सबको कंबाइन करोगे ना तो 30 से 40 टाइप का टेस्ट होता है साइको टेस्ट। तो इस 30 से 40 टाइप में से कुछ भी पूछ सकता है। ये वैकेंसी फर्स्ट टाइम आया हुआ है, वो कुछ भी पूछ सकता है। इसीलिए मैंने क्या किया, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो आ सकता है, क्योंकि मेरा काम साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करवाना है। इंडिया में नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, मार्केट के 70 to 80% बच्चे यहीं पे आने वाले हैं। सेक्शन कंट्रोलर वाले जितने भी आप लोग हो ना, उसमें से 80% से ज़्यादा बच्चा इसी प्लेटफॉर्म पे आने वाला है। तो सब मुझ पे डिपेंडेंट है। तो अब मेरा काम है आपको अच्छे से साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करवाना। तो क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, अगर ये नहीं आया कोई और आया तो क्या करोगे, ये सब मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, आपको जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, वैसे वैसे आपको प्रिपरेशन करना है। 7 से 8 दिन पहले आपका मॉक लिंक आएगा, मॉक लिंक में यही सब आएगा। अगर मान करके चलो 1-2 सेक्शन चेंज कर दिया तो 15 से 20 लोगों का टीम बैठा हुआ है, दिन रात साइको टेस्ट पे ही काम होता है, तुरंत आपको वो नया बन के मिल जाएगा। ये सब मुझ पे और इस प्लेटफॉर्म पे छोड़ दो। आपका काम है बस साइको टेस्ट का अच्छे से प्रिपरेशन करना। अब आप बोलोगे सर ये इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है, सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट क्या होता है, स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट क्या होता है, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट क्या होता है, पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है। तो ये सब 5 सेक्शन का नाम है, टाइम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, और एक एक सेक्शन का आपको एक एक डेडिकेटेड 1-1 घंटा का वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। 1.5 से 2 घंटा का वीडियो इसका देखना पड़ेगा, 1 से 1.5 घंटा का 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 इसका देखना पड़ेगा। इसके अलावा और 10-15 वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ये सेक्शन
स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगभग 12 से 15 वीडियो जब आप देखोगे अच्छे से, सारा का सारा आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगा। और अगर सर्च करोगे तो स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट से रिलेटेड वीडियोज यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हो। अपना फंडा सिंपल है, वीडियो क्लास का कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, सारा का सारा वीडियोज क्लास में जानबूझ करके यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देता हूँ, ताकि जितने भी बच्चे ऑल इंडिया में हो आराम से देखो, ताकि आप लोग सीखने के लिए ऑफलाइन कोचिंग में या किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके पैसा बर्बाद मत करो सीखने के लिए। और रहा सवाल टेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि साइको टेस्ट में सबसे मेन होता है टेस्ट प्रैक्टिस, तो टेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको फिर अनलिमिटेड एजुकेशन का साइको टेस्ट सीरीज लेना पड़ेगा। वहां पे दुनिया भर का टेस्ट, दुनिया भर का अटेम्प्ट सब कुछ दिया हुआ है, वहां पे आपको दिन रात अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं इतना चीज आपको समझ में आया है ना। और यही 5 सेक्शन से रिलेटेड वीडियो है, और ये नोटिफिकेशन में लिखता है RDSO कि बिना किसी पूर्व सूचना के ये परीक्षण किसी भी समय बदले जा सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ग्रुप ज्वाइन करके रहना। ये 5 सेक्शन है, इस तरह का आपका होता है कि पहला सेक्शन में 10 मिनट का टाइम मिलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका 35 होगा, और बेसिकली इसको ऑड वन आउट टेस्ट बोलते हैं। जैसे ये 5 फिगर है तो आपको बताना है कि इसमें से अलग कौन सा है, मतलब बाकी 4 इमेज किसी न किसी वे में सेम है और एक जो है सो डिफरेंट है। तो जब आप इसको अच्छे से देखोगे तो आप बोलोगे कि सर ये 3 लाइन का कॉम्बिनेशन है, 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 और ये 2 लाइन है, तो ये आंसर होगा, है ना। और एक लॉजिक कुछ बच्चे ये लगाते होंगे कि सर बाकी सब कॉन्सोनेंट है और ये सिंगल वॉवेल है तो ये होगा। तो कुछ बच्चे ये करोगे, कुछ बच्चे ये करोगे, अब दोनों में कौन सा सही है। तो इसीलिए इंटेलिजेंस टेस्ट का दुनिया भर का वीडियोज दिया जाता है, ताकि आपको समझना पड़ेगा। आप क्या सोचते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन सेट किया ना, आपको उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा और उसी के हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इतना आपको समझ में आया। यहाँ पे एग्जामिनर जब आप अच्छे से देखोगे ना तो आप खुद समझ जाओगे कि एग्जामिनर के दिमाग में ऐसा कुछ लाइन वाला कंसेप्ट आया होगा, और इसीलिए उसने ऐसा ऑप्शन सेट किया है, ऐसा फिगर सेट किया है। अगर सपोज करो यहाँ पे इसके जगह जे हो जाता तो फिर ये सही हो जाता, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि लाइन वाला लॉजिक खत्म हो जाता। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है, 10 मिनट में 35 क्वेश्चन आपको दुनिया भर का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा बच्चे इस सेक्शन में बाहर होते हैं, इतना आपको समझ में आया। सेक्शन नंबर 2 है आपका टेस्ट फॉर मेजरिंग सेलेक्टिव अटेंशन, जिसको ऑड नंबर सम टेस्ट बोलते हैं। इस टेस्ट में आपको 8 मिनट का समय मिलता है। इस बार स्टेशन मास्टर में 7 मिनट कर दिया था, मतलब 1 मिनट और कम कर दिया था, और उसमें आपको 30 क्वेश्चन होता है। और इस तरह आपका नंबर रहता है लगभग 45 से 50 नंबर रहेगा, और उसमें से आपको ऑड नंबर विषम संख्या खोजना होगा और उसको जोड़ के बताना होगा कि कितना आया, है ना। जैसे ये सबको आप ऐड करोगे, है ना, ये सबको आप ऐड करोगे ऐसे करके, और ये काफी फास्ट करना है, काफी फास्ट। 8 मिनट में 30 क्वेश्चन, कट ऑफ जो है सो 22, 23, 24 तक चला जाता है। तो इस हिसाब से आपको इसका प्रैक्टिस करना है। उसी तरह से तीसरा सेक्शन है, इसको हम लोग स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट बोलते हैं या शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट बोलते हैं। अब ये सब आपको एक वीडियो में नहीं समझ में आएगा, आपको इसका डेडिकेटेड वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा। शॉर्टकट में इतना समझो कि एक तो टाइम है आपका 6 मिनट, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 40। अब निकाल लो एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना समय मिलता है, और ऊपर से दुनिया भर का स्क्रोलिंग, दुनिया भर का स्क्रोलिंग। ठीक है, कैसे बनाते हैं ये सब आप वीडियो क्लास में देख लेना। आज के क्लास में बस पैटर्न समझो। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे मैं बताता हूँ सी से डब्ल्यू जाना है, तो एक आंसर होगा, मतलब 2 पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता और उस रास्ता में जो घर आता है वो आपका आंसर होता है। और ये जो 40 क्वेश्चन है
ये 4 फिगर, एक फिगर में 10 क्वेश्चन होता है, 4 फिगर में 40 क्वेश्चन होता है। ठीक है, साइको टेस्ट का थोड़ा सा पैटर्न टफ होता है। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। आपको पैटर्न समझना काफी जरूरी है। मैं भी एक दो खोल करके भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये सब का टेंशन आपको नहीं लेना है। बाकी आपको अगर मन है तो आप साइको टेस्ट 1 फ्री किया हुआ है, जा करके लगाओ। बाकी अगर इंडिया में कोई और प्लेटफॉर्म आपको मिलता है तो वहां पे भी लगाओ। आप अच्छे से देखो, जो भी चीज आपको चेक करना है वो पहले अच्छे से चेक करो, है ना। फिर आरडीएसओ का पैटर्न वगैरह है कि नहीं, टी स्कोर जो है वो सही से दिखता है या नहीं, अटेम्प्ट कितना देता है, वीडियोज क्लास देखने के लिए या डिस्कशन करने के लिए मोबाइल ऐप मिलता है या नहीं, टेस्ट कितना है, सेक्शनल फुल, है ना, बोथ लैंग्वेज में है या नहीं, डिस्कशन ग्रुप देता है या नहीं, वीडियो लेक्चर वगैरह है या नहीं, है ना। ये सब देख लो, उसके बाद आपको लेने का मन होगा तब आप लोग लेना। ठीक है, क्वालिटी में दम है, इसीलिए बोलता हूँ कि पहले आप लोग देखो चेक करके फिर आप लेना। और यही रीजन है कि 80% अप्रॉक्स स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, है ना। अगर वो गलती से चले जाते हैं तो वापस फिर से आते हैं। ठीक है, ये चौथा सेक्शन है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग, है ना। ये बनाते कैसे हैं इसका वीडियो क्लास आप देखोगे, वहां पे आप समझ जाओगे। और ये पांचवा सेक्शन है जिसको पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। ये भी काफी बच्चे फेल करते हैं। तो जहां तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपके सेक्शन कंट्रोलर का जो पोस्ट है उसमें ये सेक्शन चेंज कर दे, हो सकता है। अभी तो मैं इसका प्रिपरेशन करवाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ये सेक्शन चेंज कर सकता है और इसमें कुछ और सेक्शन वो ऐड कर सकता है। अगर वो कर दिया तो फिर वो सेक्शन आप लोगों को मिलेगा और आप लोगों को उसका प्रैक्टिस करना है। लेकिन वो सेक्शन क्या होगा वो कब पता चलेगा, जब कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा या जब आपका मॉक लिंक आएगा तब पता चलेगा। उससे पहले आप लोगों के पास कोई उपाय नहीं है। जैसे मैं करवा रहा हूं सिर्फ वही आपको करना है। ठीक है, पूरा इंडिया भटक जाओगे ना, यूट्यूब से लेके गूगल से लेके चैट जीपीटी तक, कहीं भी आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप कह सकते हो कि फर्स्ट लेक्चर में ही बना रहा हूं सेक्शन कंट्रोलर के साइको टेस्ट के रिगार्डिंग। हो सकता है अब लोग देखेंगे और बनाना शुरू करेंगे। तो जो चीज जैसे बताया गया है वैसे ही आपको करना है। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं दिखा देता हूं आपको थोड़ा सा कि सेक्शन कंट्रोलर का जो पैकेज मैंने बनाया हुआ है वो कैसा दिखता है, कैसे आप लोग टेस्ट का प्रैक्टिस करोगे, है ना, कहाँ से करोगे, सब कुछ आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग गूगल पे, वैसे मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप लोग डायरेक्ट जा सकते हो। अदरवाइज आप लोग अपने अपने लैपटॉप में गूगल खोल लेना और गूगल खोल के जो है सो अनलिमिटेड एजुकेशन लिख देना। देखो सिर्फ इतना में आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे क्या क्या सर्च करते हैं, है ना। तो अनलिमिटेड एजुकेशन जैसे ही लिखोगे तो यहाँ पे रेटिंग रिव्यू देख सकते हो। ये मामूली बात नहीं है, इतने रिव्यूज पे ये रेटिंग, है ना। अगर आपको पढ़ने का मन है तो पढ़ लेना, नहीं तो डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे चले जाना। और इस वेबसाइट पे चूंकि एएलपी साइको, मेट्रो एग्जाम साइको और स्टेशन मास्टर साइको के दुनिया भर के बच्चे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और ये वैकेंसी फर्स्ट टाइम आया हुआ है, तो मैंने अदर एग्जाम साइको करके बना दिया है। तो ध्यान से देखो कैसे जाना है। अदर एग्जाम साइको पे क्लिक करोगे, ये आपका आ जाएगा। इस पे क्लिक करना, आपका इस तरह से आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर ऑनलाइन साइको टेस्ट सीरीज CBAT 2026, कितना बढ़िया नाम से रखा हुआ है ना। आराम से अपना देखो। ठीक है, ये सब आपको समझ में आया। तो ये सब अभी मत देखना, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप करना जरूरी है, मन नहीं है तो मत करना, लेकिन वीडियोज वगैरह देखने के लिए काफी अच्छा है। कोई प्रॉब्लम होता है यहाँ से व्हाट्सएप कर सकते हो। और सबसे पहले अकाउंट बना लेना, बिना अकाउंट बनाए कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सारा डिटेल्स अपना फिलअप करना, है ना, पासवर्ड, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब याद रखना। अगर भूल भी जाते हो तो फॉरवर्ड पासवर्ड पे मोबाइल नंबर डालोगे, ओटीपी जाएगा, लॉगिन करना अपना, आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपका वेबसाइट जो है वो इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड देख रहे हो ना ये, तो यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे तो आपका ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपका ये सेक्शन कंट्रोलर, अगर आप लोगों ने स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट लिया हुआ है
अगर आप लोगों को मन है अभी नहीं लेने का सेक्शन कंट्रोलर का तो आप लोग मत लेना, लेकिन जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट नहीं लिए थे तो आप लोगों को तो सेक्शन कंट्रोलर का लेना ही पड़ेगा। और अगर कोई भी पैटर्न चेंज हुआ तो फिर स्टेशन मास्टर वाले बच्चे जो हो उसको भी ये कोर्स लेना पड़ेगा। इसीलिए मैंने पैकेज अलग अलग बना दिया है। कारण है अगर कुछ चेंज हो गया तो मैं इसमें अपडेट करूंगा जो आपका एग्जाम है उसमें। ठीक है, ये आपको समझ में आया। यहाँ पे जाके यहाँ पे ये पेड वीडियोज फ्री वीडियोज पे क्लिक करोगे, वीडियो जाएगा, वहां से अपना देख लेना। सेक्शनल में जाके सबसे पहले कोशिश करो आप लोग सेक्शनल टेस्ट का प्रैक्टिस करने का। हर एक टेस्ट आपको खोल करके अच्छे से देखना है, क्या आता है कैसे आता है सब कुछ। ठीक है, और उसके बाद जो है जैसे मान करके चलो मैं क्या खोल करके दिखाऊं, आप खुद देख सकते हो। चलो एक खोल करके दिखाते हैं, इसी को खोल करके दिखाते हैं, है ना। देखो ऐसा आता है, नया विंडो में ओपन हो गया, फुल स्क्रीन हो गया, इंग्लिश हिंदी हो गया। ये आई बटन है, इसका भी फीचर आपको दिखाऊंगा। स्किप इंस्ट्रक्शन करोगे, एग्जामिनेशन हॉल में आप स्किप नहीं कर सकते हो। 5 मिनट तक आप बैठे रहोगे, 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन होता है, उसको आपको पढ़ना है। यहाँ पे घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो इसीलिए मैं स्किप बटन दिया हुआ हूँ, स्किप करो। आप यहाँ पे देखो 4 सेक्शन, मैंने बोला था ना एक फिगर पे 10 क्वेश्चन, टोटल 4 फिगर 40 क्वेश्चन। ये आई बटन है, इसका भी बेनिफिट आपको दिखेगा। ये फिगर है, इस फिगर को देख के यहाँ पे आप क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करोगे, सेकंड फिगर पे जाओगे, फिर करोगे तीसरा पे, फिर करोगे चौथा पे, और अगर टाइम बचा हुआ है तो फिर करोगे पहला पे, फिर करोगे दूसरा पे। इस तरह से होता है। या डायरेक्ट पार्ट 4, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1 ऐसे करके भी जा सकते हो। ठीक है, ऐसे करके बनाओगे तो ये ऑटो सेव हो रहा है। मैं कहीं भी सेव नहीं कर रहा हूँ, देख रहे हो ना, मैं कहीं भी सेव नहीं कर रहा हूँ। जब मैं ये सबमिट टेस्ट करूंगा तो अभी मैंने 4 बनाया तो यहाँ पे देखो 4 है ना। मान करके चलो एक और बना देते हैं, 5, 6, 7, तो 7। तो ये ऑटो सेव होता है और जब आप सबमिट करोगे तो आपको जो है सो इस तरह से टेस्ट सबमिट होके सारा डिटेल्स आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया। और यहीं से जो है सो आपको फुल टेस्ट पे क्लिक करोगे तो फुल टेस्ट है ना। तो अभी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यही सारा सेक्शन, हर सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइम, सब कुछ मैं यहाँ पे दिखा दिया हूँ। और मेरे हिसाब से जो है सो यही आपका सेक्शन कंट्रोलर में आएगा। अगर वो थोड़ा सा भी कुछ भी चेंज करता है तो उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है, वो मेरा काम है। ठीक है, इतना आपको पता चला। और वो कब पता चलेगा, वो नोटिस से पता चलेगा, वो डेमो लिंक से पता चलेगा। इससे पहले कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उसने साफ साफ लिखा हुआ है कि साइको का पैटर्न समझने के लिए आप आरडीएसओ के वेबसाइट पे जाओ। और मेरा दिन रात का काम आरडीएसओ का वेबसाइट ही फॉलो करना है और उसी के हिसाब से मैं साइको टेस्ट डिजाइन किया हूँ। हाँ, एक चीज और आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद जो आपको अगर कोर्स लॉक दिखे, यहाँ पे जाने के बाद अगर कोर्स लॉक दिखे तो एक कोड मैं बता देता हूँ, वो कोड लगा लेना। कोड आपका है, जैसे ये देखो, ये वैलिडिटी है 9 मंथ का, ये प्राइस है और ये कोड है ना। तो ये आपका 1149 हो जाता है। तो यहाँ पे एक कोड मैं अपने हर वीडियो में बता देता हूँ ताकि जो बच्चे अनलिमिटेड एजुकेशन को देखे। क्या है कोड, ABHIUE 300, ABHI अभिजीत का ABHI, अनलिमिटेड एजुकेशन का UE और 300 ये लगाओगे तो प्राइस आपका और कम हो जाएगा। और ये जो है वो स्मॉल कैपिटल किसी में लगा सकते हो, है ना, ABHIUE 300 ये लगा के अप्लाई करना।
तो प्राइस आपका कम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। साइको टेस्ट कॉस्टली होता है क्योंकि साइको टेस्ट जो होता है ना वो नॉर्मल एग्जाम जो आप लोग सीबीटी दोगे उससे काफी अलग होता है, काफी अलग। जब आप दोगे 2-4 फुल टेस्ट आपको समझ में आ जाएगा कि कितना हैवी सॉफ्टवेयर होता है, कितना ज़्यादा वो सर्वर कंज्यूम करता होगा और इसी वजह से कितना कॉस्टिंग जाता है और इसी वजह से ये प्राइस है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने ज़्यादा है कि वो मेकअप हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सेक्शन कंट्रोलर के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो सब कुछ मैंने बता दिया। बाकी आप सभी को ग्रुप में रहना है, ग्रुप में रहोगे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगा। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय, थैंक यू।